Hi everyone, I'm Vishal Mehra. Hi, this is Ritika. We are the owner of Stylox Jeans. आज हम आपके सामने स्टाइलॉक्स की पूरी कहानी बताने वाले हैं. वो स्टाइलॉक्स कैसे शुरू हुआ और आज कहाँ पर है. So रितिका. I'll start. मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो पॉइंट इज कि हमने ये कंपनी शुरू करी थी 2011 में, जब दिसंबर 2011 में. आई वुड से फ्रैंकली थोड़ा सा मैं आपको और पर्सनल टच दे देती हूँ कि विशाल एंड मी वी गॉट मैरिड इन 2010, दिसंबर 2010. फिर विशाल को, हम दोनों जॉब्स में थे और फिर हमें, विशाल को थोड़ा ये था कि नहीं मुझे कुछ बिजनेस करना है. आई रियली वांट टू बी अ बिजनेसमैन. आई डोंट वांट टू एंड अप एज अ जॉब पर्सन ओनली. हर किसी के दिमाग में ये रहता है ना कि मुझे एक टाइम के बाद, को भी बिजनेस करना है. हाँ आई एम श्योर, क्योंकि हर किसी को ही रहता है कि अभी तो जॉब कर रहे हैं बट एक पॉइंट इन टाइम के बाद नहीं, हमें अपना बिजनेस तो शुरू करना ही करना है. वो हर किसी को रहता है. तो वही चीज़ विशाल के माइंड में भी थी और मैंने बस वो एक ड्रीम को फॉलो किया है. तो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट स्टोरी और इसीलिए मैं उसको शुरू कर रही हूँ कि 2011 में जब हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं. हमने शुरू किया था ई कॉमर्स के साथ. ई कॉमर्स उस टाइम पे बस शुरू ही हो रहा था. ईबे आप सबने सुना होगा, सबसे पुरानी वेबसाइट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे. उस पर हमने रजिस्टर किया, हमने ट्रेडिंग करना शुरू किया. मार्केट जाते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट सोर्स करके लाते थे, फोटोशूट्स कराते थे, पब्लिश करते थे, मतलब एवरीथिंग. और आप नेम करो एंड वी हैव सोल्ड दैट प्रोडक्ट. मतलब ग्रिलर से लेकर बाइक प्रोडक्ट से लेकर हेलमेट से लेकर शूज से लेकर एवरीथिंग, हमने जो जो चीज़ें हो सकती थी वो ट्रेडिंग करके सेल किया. एंड देन विद टाइम, मतलब क्योंकि हम दोनों ही थे, जैसे मैंने आपको बताया, हम दोनों जॉब्स में थे. ही इज़ एन IT प्रोफेशनल, आई वॉज इन टू अ डिफरेंट जॉब. तो हम दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे थे, पर एक पैशन था माइंड में कि अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है. दैट इज ऑल वी हैड. उसके अलावा कोई और सपोर्ट नहीं था. स्टार्ट तो कुछ और किया था. हाँ, We thought of starting a hyper market, जहाँ पे वो hyper market को ऑनलाइन लाने का प्लान था. कुछ एक बिजनेस आइडिया डिफरेंट था. हाँ, बट आज हम कुछ और ही कर रहे हैं. कुछ और ही कर रहे हैं. बहुत सारे इश्यूज आए. कैसे वहां पे लैंड अप किए और कैसे हमने किया, उसी के एक थोड़ा सा जिस्ट आपसे शेयर कर रहे हैं. क्योंकि अब क्या है कि जैसे हमने शुरू किया, मैंने आपको बताया कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, कोई फाइनेंशियल, हम दोनों ने जो जॉब्स में अपना सेव किया हुआ था उसको लगा के हमने शुरू किया, ट्रेडिंग करी. और फिर धीरे धीरे वी रियलाइज्ड कि हमें अपना ब्रांड बनाने की ज़रूरत है. बिकॉज ई कॉमर्स में जब तक हम थोड़ा काम करने लगे, 1-1.5 साल हो गया, तो बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए, मार्केट प्लेस आ गए, शॉपक्लूज, ईबे और मिंत्रा और जबोंग और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एवरीवन दे स्टार्टेड कमिंग इन. तो फिर हमने स्टाइलॉक्स को रजिस्टर किया. एंड स्टाइलॉक्स में भी इनफैक्ट इट वाज नॉट ओनली डेनिम जिससे हमने शुरू किया. हमने अलग अलग प्रोडक्ट स्टाइलॉक्स में भी सेल करे हैं. हाँ, मेंस की एक्सेसरीज और शूज एंड एवरीथिंग. शर्ट्स भी हमने करी हैं. होम शॉप 18 पे हमारे इतने ज़्यादा शोज चले हैं. वी वर इनफैक्ट दी टॉप सेलर फॉर देम, मेंस डेनिम्स में और शर्ट्स में. नापतोल को हमने बना के दिए. मतलब यू नेम इट एंड वी वर देयर. ई कॉमर्स तो हमारे लिए एक वो रहा है कि हम हर प्लेटफॉर्म के साथ काम कर चुके हैं और हर प्लेटफॉर्म पे हमारा ब्रांड आपको दिखेगा ही दिखेगा. टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टाइलॉक्स की जीन्स आती थी, पैक ऑफ थ्री तो आई थिंक पूरे इंडिया के छोटे से छोटे गांव के बंदे ने भी ऑर्डर किया होगा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा उनकी रीच जाती थी टाइम्स ऑफ इंडिया की. तो मतलब हमने हर जगह पर वो सेल करना शुरू किया और उस करते करते कुछ सालों के बाद भी रियलाइज कि नहीं, डेनिम इज दी प्रोडक्ट फॉर अस. जीन्स हमारे लिए जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो हमारे लिए हमेशा से बेस्ट सेलिंग रहा है. तो अब हम सिर्फ उसी को करेंगे और बाकी चीजों को उसमें एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश करी हमने. क्योंकि हम सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, राइट. तो सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो हमने एक चीज को पकड़ा एंड वी जस्ट स्टिक टू डेनिम्स. और फिर उसके बाद हमने वहाँ से शुरू किया कि हमने अपनी वेबसाइट पे भी सेल करना शुरू किया, फैशन में भी आ गए. एंड एज ऑन टुडे इफ आई टॉक अबाउट, आज की डेट में हम ऑलरेडी 7.5 से 8 करोड़ का टर्नओवर क्लोज किया है हमने लास्ट ईयर में. और अभी तक हम मिनिमम से मिनिमम, मतलब मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है अभी क्योंकि ऑफिस अभी छुट्टियों पे चल रहे हैं हम, बट हम ऑलमोस्ट 25 लाख 30 लाख जो हैं डेनिम सेल कर चुके हैं एज ऑन टुडे. तो अब इतना जो हमने किया है उसके आगे विशाल मे बी कैन टेल यू कि क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी हैं. स्टोरी बता दी कि ये ऐसे हुआ और 7-8-10 साल में हम लोग इतना काम कर रहे हैं आज की डेट में. बट ऐसा इतना इजी नहीं रही है हमारी जर्नी. इतना एक स्टेज आया था हमारी लाइफ में कि हम लोग वी वर ट्राइंग, मतलब ऐसा लगा था कि क्विट कर लें. वो तो नहीं बहुत बार हुआ है. इतनी बार हुआ हमारे साथ. मतलब प्रॉब्लम्स तो बिजनेस में आनी ही है. मैं आप सबको यही बोलूंगा कि इतनी ज्यादा, मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि नहीं, अभी कई बार सोचा कि प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा. फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, फिर फैमिली कभी कभी बोलती है कि इतने टाइम से कुछ कर रहे हो, अब कुछ आ नहीं रहा है. दैट्स व्हाट यू विल आल्सो, मतलब आपको भी सुनने को शायद मिले. और उसके अलावा कुछ क्या होगा कि जब आप एक गलती ये करी हम लोगों ने, कि आप भी, मैं चाहूंगा समझे इस बात को, कि जब हम शुरू करते हैं काम
धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करना शुरू हो जाता है। हाँ। और देन हमें पता चलता है कि ये तो इतनी बड़ी कंपनी से पैसा लगा दो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख का माल दे दिया, इतनी बड़ी कंपनी है, ये कहाँ जाएगी। हाँ, नेम पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी से मैं ओनर से तो मिल ही नहीं सकता, मैं बात किससे करूं। तो आपको ये जब भी हमें मतलब ये प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी बड़ी आप कंपनियों के नाम लोगे, वो सारी कंपनियां आज की डेट में बंद हो चुकी हैं। जो 5 साल पहले इतनी बड़ी कंपनियों ई-कॉमर्स के जो टॉप प्लेयर्स थे वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। टीवी के टॉप प्लेयर्स थे वो आज नहीं है मार्केट में। इतना पैसा हम लोगों ने वहां बर्बाद किया है, मतलब यू नेम इट। और नहीं तो पॉइंट वही है कि आपसे बस शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको कोई डराने वाली बात नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि अभी वेले बैठे हैं ना, तो वी थॉट ऑफ जस्ट शेयरिंग आवर स्टोरी, क्योंकि जैसे हमने बोला था कि हम डेली एक वीडियो आपके लिए लाएंगे और हम आपसे बात करेंगे, तो वी थॉट कि हमें सबसे पहले स्टाइलॉग से शुरू करना चाहिए। स्टाइलॉग्स बना कैसे, तो और सब इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता कि हम अपने लोगों से उसकी शुरुआत करें, कि आप लोगों से हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप हमें जानते हैं और आप अच्छे से जान पाए और जान पाएंगे कि स्टाइलॉग्स है क्या और क्यों हम स्टाइलॉग्स में इतना ज्यादा, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं कई लोग कमेंट करते हैं मैडम बहुत ज्यादा क्वालिटी बोलती हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि ना वो अंदर हमारी एक बोलते हैं ना कि रग में बस गया है, जीन्स हमारी जीन्स में आ गई है। हाँ, कि करना ही है, अच्छा तो बना के देना ही है आपको, क्योंकि मतलब इतना टाइम हो गया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, और उस प्रोडक्ट में हमने अपनी एक बोलते हैं ना कि जान झोंक देना, वो करके हम बनाते हैं क्योंकि हमारा पैशन है बिजनेस में बेटर हो पाना, बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, आगे चल के वो उसको एक बड़ा ब्रांड बनाना। ये सिर्फ एक वो नहीं रह गया, ये होता है ना कि लाइफ का मोटिव बन गया है कि वी हैव टू डिलीवर दी बेस्ट, क्योंकि इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो अपने आप को भी प्रूव करना है, अपने घर वालों को भी प्रूव करना है, तो देयर इज अ लॉट बिहाइंड इट। तो इट्स नॉट ओनली कि बस एक डेनिम बनाई और बेच दी और हो गया, उतना नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। सारे आप बिलीव नहीं करोगे कितने कस्टमर हमारे पास, कितने बायर्स, कितने लोगों के फोन ऐसे आते हैं, बोलते हैं कॉपी बना के दे दो। हाँ, इफ वी वांट कि कॉपी, तो हम मतलब लाखों पीस की डिमांड है मेरे पास कॉपी बनाने की, बट मेरा फंडा है कि कॉपी नहीं बनाऊंगा, वो अगर हमें सिर्फ पैसे कमाने होते हैं, हाँ पैसे कमाना एक अलग बात है, वो एक मकसद अलग है, बट ये पैसे कमाने हो तो हमें वो कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारी अपनी यूनिट है, हम दूसरे ब्रांड्स के लिए भी बनाते हैं। तो अगर हमें सिर्फ पैसे कमाने होते तो हम मैन्युफैक्चरर बन के रह जाते। 90% मार्केट कॉपी की है, तो उसमें हमारे पास बहुत हमारे पास क्लाइंट्स भी ज्यादा होते हैं और आगे भी सेल ज्यादा होती है और बहुत कुछ होता है, बट पॉइंट वही है कि नहीं, एक डिसाइडेड मोटिव है कि स्टाइलॉग्स जो है इट्स लाइक आवर ओन बेबी, जैसे हमारा अपना बच्चा है हमारे साथ में, वैसे ही स्टाइलॉग्स है हमारे लिए कि उसके साथ हम कुछ गलत नहीं होने दे सकते और उसका ध्यान तो हमें हमेशा रखना है और उसको हमें अपने सामने बड़ा करना है। तो दैट इज ऑल। और कुछ गलतियां हमसे पुरानी हुई है तो वी नीड योर सपोर्ट। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ दीजिए और इस मिशन को हमारे साथ देके आगे बढ़ाइए। और इस वीडियो का जो मकसद है रितिका, आप प्लीज डिटेल में बताइए। हाँ, मतलब एक शॉर्ट में मैं इसको और फिनिश करूंगी, क्योंकि डेली हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम वापस आएंगे, तो हम बहुत लंबी वीडियोस नहीं करेंगे। आज का छोटा सा मकसद बस ये था कि हम आपसे शेयर करें कि स्टाइलॉग्स कहाँ से शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको बताया 2011 में हमने अपने घर से शुरू किया था, हम दोनों जॉब्स में थे। पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी, फिर विशाल ने अपनी जॉब छोड़ी, एंड देन दैट्स हाउ वी क्रिएटेड अ टीम। और आज करते करते हम लोग ई-कॉमर्स के तो टॉप सेलर्स हैं ही हैं, उसके अलावा डेनिम्स में हम रिटेल में भी उतर चुके हैं, आप लोगों से जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। टचवुड द बेस्ट पार्ट हैज़ बीन कि जो हमने एफर्ट्स किए हैं, जो हम जिस ऑनेस्टी के साथ हमने एफर्ट्स पुट इन करे हैं ना स्टाइलॉग्स को बेटर बनाने के लिए, वो ऑनेस्ट फीडबैक जब हमारे पास वापस आता है और लोग खुश होते हैं, तो वी रियली फील वेरी गुड, एंड दैट इज दी मोटिव ऑफ कमिंग बैक टू यू। ट्रस्ट मी, हम कोई पहले से वीडियोस तो नहीं बनाते थे, पर क्योंकि लोग जो हमें अप्रिशिएट करते हैं या आके बताते हैं कि हाँ इतना अच्छा लगा या वट, उसकी वजह से वी आर मेकिंग दीज वीडियोज एंड कमिंग बैक टू यू एंड शेयरिंग इट। क्योंकि अब एक फैमिली वाला रिलेशन हो गया है। शायद हम आपसे पर्सनली ना भी मिले हो, आप हमसे पर्सनली ना भी मिले हो, पर तब भी ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन है जो हम शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए आज आपसे स्टोरी शेयर कर रहे थे कि स्टाइलॉग्स है क्या, कैसे शुरू हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो गलतियां करी हैं, उसके बारे में आगे शेयर करेंगे, जिससे कि आपको कुछ हमारी तरफ से हेल्प हो सके और आप वो एक्सपीरियंस आप ना करें जो हमने करी है। थैंक यू सो मच।